दिस इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आप कहीं जॉब ले रहे हो तो यू आर ऑल्सो टेकिंग जॉब फ्रॉम समवन एल्स। दिस इज़ कॉम्पिटिशन, दिस इज़ हेल्दी कॉम्पिटिशन। So guys, in this video I'll discuss everything you need to know about July Spring 2021 classes, whether to start online or not. I will discuss every advantage or disadvantage, and I will tell my opinion on this and what I have taken as my decision. तो भाई don't get me wrong, I'm not a big fan of online classes, but there are a few factors which are beyond just online classes and the way it is delivered to come to an effective decision. So we will discuss these things in this video. इस वीडियो को बनाने से पहले हम लोगों का जितने भी जुलाई इनटेक के लिए बंदे थे उनका एक सेमिनार कंडक्ट करा गया UCW के द्वारा, जिसमें उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी कि भाई क्या रिफ़ंड पॉलिसी है और क्या क्या आपके ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ आपको जाननी चाहिए इस इनटेक के बारे में। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, यू कैन कम्प्लीटली 100% ट्रस्टेड एंड दिस इज़ बैक्ड बाय मी and the information I got from this seminar. Let's start now. So भाई, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने से पहले हर नॉर्मल इंसान के दो मेजर कंसर्न होते हैं। पहला कंसर्न होता है मॉनेटरी कंसर्न। आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हो, आपकी फ़ीस कितनी सेफ है, अगर आपका रिफ्यूज़ल आया तो आपको रिफ़ंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना रिफ़ंड मिलेगा, कब तक आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हो। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे। तो भाई कल सेमिनार ने उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई आप स्टार्ट करो, आपका एक बार रिफ्यूज़ल आता है, 4 बार रिफ्यूज़ल आता है, आप जब तक रीअप्लाई कर रहे हो, जब तक आप डिसीजन नहीं ले रहे हो कि मुझे भैया अब नहीं अप्लाई करना है, मुझे रिफ़ंड लेना है, आप तब तक रिफ़ंड अप्लाई कर सकते हो। यू आर 100% एलिजिबल फॉर इट। 2 टर्म्स तक आप बिना वीज़ा के ऑनलाइन क्लासेस अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब आपके पास वीज़ा नहीं है लेकिन आपको स्टडी स्टार्ट करनी है, आप 2 टर्म्स, एक टर्म 3 महीने का होता है, 2 टर्म्स आप ऐसे ही बिना वीज़ा के स्टार्ट कर सकते हो। एंड द मोमेंट यू रिसीव द रिफ्यूज़ल और आपको विड्रॉ करना है, यू कैन कम्प्लीटली टेक इट बैक। सो भाई इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि भाई मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो कॉलेज की हैं, जो मॉनेटरी फैक्टर है वो एकदम सेफ है, वो एकदम इंटैक्ट है। तो भाई कोई भी मॉनेटरी लॉस नहीं होने वाला, इस चीज़ की तो गारंटी है। दूसरा फैक्टर जो होता है सबसे बड़ा कि भाई जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, असाइनमेंट्स कर रहा हूँ, स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ, अपना टाइम यहाँ से निकाल के वहाँ डाल रहा हूँ, उसका क्या होगा, वो कितना इन्वेस्टेड मेरा काउंट होगा। तो भाई इसमें साफ साफ यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि भाई जो जो चीज़ें, जो जो कोर्सेज आप कंप्लीट करेंगे वो आपके कंप्लीशन में माने जाएंगे, गिवन दैट आप इस कोर्स से विड्रॉ नहीं करना चाहते। सपोज़ आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है, आपने रीअप्लाई करने का सोचा, तो आप अपना जो आपने टर्म शुरू करा उसको आप कंप्लीट करो। जब भी आपका रिफ्यूज़ल अप्रूवल में कन्वर्ट होगा तो आप अगर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहो तो आप उस दूसरे टर्म से शुरू करोगे, आपको फिर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। सो द टाइम यू इन्वेस्टेड ऑलरेडी इज़ नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड। तो ये जो मेजर कंसर्न्स थे सबसे पहले मेरे दिमाग में वो क्लियर हो गए। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे पॉइंट्स पे। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ कि यार अगर आप कहीं पे भी हो, कनाडा में हो, इंडिया में हो, आपके पास वीज़ा हो ना हो, स्टार्ट अभी क्लासेस हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन ही होनी है। जो इन पर्सन क्लासेस हैं वो नेक्स्ट टर्म से ही शुरू होंगी। तो अगर आप इस टर्म के लिए अप्लाई करके बैठे हो तो ये टर्म आप कहीं भी चले जाओ ऑनलाइन ही होना है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे ये स्टडीज़ शुरू करनी है अपनी, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। आई कैन नॉट वेट फॉर इन पर्सन क्लासेस टू स्टार्ट माई करियर सून। इसके साथ में एक और पॉइंट है, वो ये है कि फ्रॉम अक्टूबर, फ्रॉम द समर इनटेक, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन कि भाई क्लासेस जो हैं ऑन कैंपस होने वाली है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम विच वी आर गोइंग टू स्टडी ऑनलाइन इज़ गोइंग टू बी 1 टर्म एंड विच दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील एनीवेज, क्योंकि अभी सभी को ऑनलाइन शुरू करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई मुझे पता है कि मैंने एक टर्म ऑनलाइन शुरू कर भी लिया, तो क्या हुआ, मेरा अभी 1.5 ईयर पूरा पड़ा हुआ है जो मैं कैंपस में पढ़ सकता हूँ। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मिस्ड इन एनी वे। वो बात अलग थी, अगर आप लास्ट 2020 में अगर आप सितंबर में शुरू कर रहे थे तो अलग कोई अनसर्टेनिटी थी कि वहाँ पे कि पता नहीं आपको कितने टाइम तक आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी। बट नाउ वी नो वैक्सीनेशंस लगनी शुरू हो गई हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खुलने वाला है, IRCC नॉर्मल फ्लो में आ रही है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अक्टूबर, मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट खुद कह रही है कि भैया हम खोलने वाले हैं अक्टूबर में। तो थिंग्स आर ऑलमोस्ट पॉजिटिव एंड
Okay, another factor is that if you receive your visa, and if you have valid visa, आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो अपनी क्लासेस शुरू होने के बाद। तो अगर आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हट जाते हैं, जो कि हटने वाले हैं वेरी सून, जून जुलाई में, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट इनटेक फॉर 3 मंथ्स कि आप 3 मंथ्स के बाद ट्रैवल कर सको। सो दिस इज़ अनदर मेजर एडवांटेज कि यार आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द डाउन साइड। हमने पॉजिटिव तो बहुत बात कर ली कि यार ऐसा है वैसा है, अब देखते हैं कि यार क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को कंसिडर करनी चाहिए नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसएडवांटेजेस जो मैं बोलूँगा, और कौन वो लोग हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं करनी चाहिए बेसिकली। तो पहली जो पॉइंट है वो है टाइम डिफरेंस। भाई कनाडा एंड इंडिया में टाइम डिफरेंस जो है अराउंड 12 आवर्स का है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। तो ऐसा हो सकता है कभी आपकी क्लासेस अर्ली मॉर्निंग हो, कभी नाइट हो, कभी इवनिंग हो, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा इंडिया का अपना। अगर आपकी जॉब है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको फैमिली डिपेंडेंट है तो दिक्कत हो सकती है। तो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको अपनी स्टडीज़, अपना सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर मैनेजिंग थिंग्स हेयर ऑल्सो। और अगर ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो यू शुड थिंक ऑफ डेफरिंग योर इनटेक। द सेकेंड थिंग इज़ एक्सपोजर। इतना एक्सपोजर नहीं मिलता जितना आपको ऑब्वियसली क्लास में बैठ के मिलता है, एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस यू शुड डेफिनेटली डेफर। देयर इज़ नो वन विच कैन कंपेल यू कि भैया ऑनलाइन शुरू करो। अगर आपको नहीं कंफर्टेबल, आपको नहीं चाहिए ऑनलाइन शुरू करना, तो मत करो। अगर आपका एक्सपोजर नहीं, आपको मज़ा नहीं आ रहा ऑनलाइन में, तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं मज़ा हमें आ रहा है, लेकिन बस वही बात है। तो तीसरा पॉइंट है, इफ़ यू आर नॉट कंपेटेबल विद द टूल्स एंड ऑल दी मैकेनिज्म विच यू हैव टू लर्न व्हेन स्टडिंग ऑनलाइन, लाइक जूम, टीम्स, शीट्स, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिक, वो आपको ऑपरेट करने आने चाहिए। और मेरे ख्याल से ये चीज़ तो आपको आने ही चाहिए अगर आप MBA के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि सूनर और लेटर यू हैव टू यूज़ दीज थिंग्स ईदर इन योर स्टडीज़ और आफ्टर योर स्टडीज़ इन योर जॉब। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग फैक्टर, लेकिन अगर ये चीज़ आपकी एक प्रॉब्लम है, ये आपकी वीकनेस है, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू वर्क ऑन इट एज सुन एज पॉसिबल। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हु कैन वेट। बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर ज़बरदस्त पेशेंस होता है, जो कहते हैं यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अगले साल चले जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज डेफिनेटली इफ़ यू हैव पेशेंस, इफ़ यू कैन वेट, यू शुड डेफिनेटली डेफर इट। प्ले सेफ, जब खुल जाए, जब सारी चीज़ें क्लियरली दिखने लग जाएं, आप तब जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड द फाइनल थिंग इज लिविंग विद अनसर्टेनिटी। बाय स्टार्टिंग ऑनलाइन, बाय स्टार्टिंग विदाउट वीज़ा, यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ अनसर्टेनिटी। कल क्या हो क्या ना हो, यू डोंट नो। तो अगर आपको प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी में रहने से, जैसे मेरे लिए ये है कि यार मुझे ये 2 चीज़ें सर्टेन है कि मेरी फ़ीस सेफ़ है और जो मेरा टाइम इन्वेस्टेड है वो सेफ़ है, दिस सर्टेनिटी इज़ फाइन बाय मी, बट इट वोंट बी द केस फॉर एवरीवन। तो आप अपने हिसाब से देखो आप कितनी अनसर्टेनिटी को झेल सकते हो और उस हिसाब से डिसीजन लो। सो गाइज दीज वर द सम पॉइंट्स विच वर आई थिंक टू बी डिस्कस्ड। तो फाइनली हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे इन कुछ पॉइंट से, कुछ सिल्वर लाइनिंग से जो मेरे दिमाग में है। वो है, अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी ऑन कैंपस। गाइज कुछ भी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बहुत जल्दी क्लासेस ऑन कैंपस शुरू होने वाली हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरा पैंडेमिक नहीं आ जाता ऑफ कोर्स। तो वी आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट ऑन कैंपस क्लासेस। पहले जैसी चीज़ें लाइफ नॉर्मल होने वाली है, इस चीज़ की खुशी है। दूसरी चीज़ है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इज़ गोइंग टू गो अवे। इस महीने या नेक्स्ट मंथ जून जुलाई में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वापस खुल जाने वाले हैं और चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएंगी। IRCC नॉर्मल अपने फ्लो में आ रही है। एंड नेक्स्ट इज़ फिनिशिंग फर्स्ट। अगर आप अपनी क्लासेस जल्दी शुरू करते हो, पहले शुरू करते हो, यू आर अहेड ऑफ मैनी पीपल। दिस इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आप कहीं जॉब ले रहे हो तो यू आर ऑल्सो टेकिंग जॉब फ्रॉम समवन एल्स। दिस इज़ कॉम्पिटिशन, दिस इज़ हेल्दी कॉम्पिटिशन गाइज। तो अगर आप क्लासेस शुरू जल्दी कर रहे हो, आप कंप्लीट जल्दी कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप जॉब मार्केट के में भी पहले आ रहे हो। ठीक है, तो the faster you come, the more opportunity you have. So this is also one point which I wanted to include.
एंड द फाइनल इज देयर इज नो मॉनेटरी रिस्क, आपका पैसा एकदम इंटैक्ट है, सेफ है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। सो गाइज दिस वॉज द होल वीडियो, आई नो इट इज़ अ लॉन्ग वीडियो, तो इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन शूट मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प ओवर देयर। सो पीस गाइज।